अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आवाज़ हमारी क्यों गूंजती है? इसके पीछे अगर विज्ञान की भाषा में अगर इसको देखें तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ पावर साउंड कहते हैं। यानी जब हम बोलते हैं तो वही साउंड अगर हमको किसी सतह से टकरा करके वापस आती है तो उसको हम गूंज कहते हैं। सपोज़ करो कि कोई रबर की गेंद हमारे हाथ में है और हम उसको दीवार से टकराते हैं तो वही जो गेंद है वापस आती है तो उसको हम जो है गूंज कहते हैं। जैसे ध्वनि है, तरंगें जब मुंह से निकलती हैं, अगर सामने कोई कठोर सतह जैसे पहाड़ है या कुआं है या बड़ी कोई इमारत है तो उससे टकरा करके जब वापस आती है तो उसे हम गूंज कहते हैं। अब गूंज की जो है वो मुख्य दो शर्तें होती हैं। अगर हम छोटे कमरे में बैठे हैं तो आप कहेंगे कि उसकी गूंज हमको क्यों नहीं सुनाई देती, तो इसके पीछे दो शर्तें होती हैं। यानी 0.1 सेकेंड का यानी टाइम ऑफ गैप होता है इसमें। यानी हमारे कान और दिमाग की एक सीमा है, जब कोई भी आवाज़ सुनते हैं तो उनका अगर दिमाग में 0.1 सेकेंड तक ही रहता है। अगर टकरा कर के वापस आने वाली कोई आवाज़ है वो 0.1 सेकेंड से पहले आ जाती है तो हमारा दिमाग मूल आवाज़ के साथ मिला देता है और तब हम उसे गूंज नहीं सुनाई देगी। लेकिन अगर गूंज सुनने के लिए हमें ज़रूरी है कि आवाज़ 0.1 सेकेंड के बाद वापस आए। यानी गूंज सुनने के लिए 17.2 मीटर की दूरी कम से कम चाहिए। हवा में ध्वनि की जो चाल है वो अराउंड 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी 0.1 सेकंड के हिसाब से गूंज सुनने के लिए जैसे पहाड़ हो या कुआं हो या बड़ी इमारत हो तो इसके लिए कम से कम हमको 17 मीटर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भी दीवार 17 मीटर से नज़दीक है तो गूंज नहीं सुनाई देगी। वैसे गूंज का जो इस्तेमाल है वो चमगादड़ जो है वो रात को उड़ते समय अपने शिकार, आप सोचते होंगे कि चमगादड़ बिना टकराए किसी चीज़ से वो उड़ लेता है, तो ये सब जो है इसका जो है गूंज का ही है। तो दोस्तों ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें। इंशाअल्लाह सी यू अगेन। धन्यवाद।